करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है हम ये सीखेंगे, और एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, चेंज करने के क्या रूल्स होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस होती क्या है। एक्टिव वॉइस होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस। सपोज सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। सपोज मैंने लिखा शी लाइक्स चॉकलेट्स। मैंने लिखा शी लाइक्स चॉकलेट्स। तो अब एक्टिव वॉइस कैसे पता चलेगी हमें, इसका एक रूल होता है कि जब भी हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब ये तीन चीजें आपको दिख जाएं तो इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस। कैसे, अब इसमें शी जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। लाइक्स जो है वो हमारी क्या है, वर्ब। क्योंकि इसका मतलब क्या है, शी लाइक्स चॉकलेट, उस लड़की को चॉकलेट पसंद है। ठीक है, शी लाइक्स चॉकलेट्स, तो अब शी मतलब सब्जेक्ट हो गया, लाइक हो गया वर्ब, लाइक्स हो गया वर्ब, एंड देन कम्स योर चॉकलेट्स, चॉकलेट इज द ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज एक्टिव वॉइस। और अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करना होता। बस एक बहुत इजी रूल है एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए। आप क्या करते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो। ठीक है, कैसे, मैंने क्या लिखा था, शी लाइक्स चॉकलेट्स, क्या लिखा था, शी लाइक्स चॉकलेट्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी, ऑब्जेक्ट क्या है, चॉकलेट्स। तो अब मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। सो दैट मीन्स अब मैं क्या बोलूंगी, जब मैं पैसिव वॉइस में इसको चेंज करूंगी, चॉकलेट्स आर लाइक बाय हर, चॉकलेट्स आर लाइक बाय हर। ठीक है, क्या हो गया, चॉकलेट्स आर लाइक बाय हर। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, और ये जो सब्जेक्ट था इसको मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, और बीच के जो वर्ब है उसके चेंजेस हो गए, लाइक्स का क्या हो गया, आर लाइक्ड, क्या हो गया, आर लाइक्ड। बट अब ये रूल कैसे चेंज होगा, इसको चेंज करने के जो रूल्स होते हैं दैट वी लर्न इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम वो लर्न करने जा रहे हैं, और लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बताने वाली हूँ बहुत ईजी है। इसके बाद आप मुझे थैंक यू करने वाले हो, क्योंकि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है इसके लिए बहुत इजी ट्रिक होती है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट ट्रिक नाउ। अब देखते हैं इसके लाइन बाय लाइन रूल्स। यहाँ लिखते हैं एक्टिव और यहाँ लिखते हैं पैसिव। दैट मीन्स मुझे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर आ गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप किस में चेंज करोगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी अब सुनते जाओ, देखो इसके अंदर क्या है, देखते जाओ, मतलब आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, शी लाइक्स चॉकलेट, तो लाइक्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने क्या कर दिया था, अगर मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव में, तो आपको किसमें चेंज करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट के सुटेबल के अकॉर्डिंग, सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, शी लाइक्स चॉकलेट्स, लिया था अभी हमने एग्जाम्पल, शी लाइक्स चॉकलेट्स। अब मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे चॉकलेट्स। अब चॉकलेट्स प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक का क्या होता है, लाइक्ड बाय हर, बिकॉज शी का क्या हो जाएगा, हर। सिंपल था कि नहीं। इसी बात में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। अब क्या किया है हमने, हमें कैसे पता चला कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, बिकॉज जब भी सब्जेक्ट के साथ एस सी एस आता है, सब्जेक्ट के साथ जब भी एस सी एस आता है, सब्जेक्ट प्लस एस सी एस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी तो वो किसमें चेंज होगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस टू इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है,
अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो रूल के अकॉर्डिंग देखो, सब्जेक्ट के साथ जब एस ई एस आ रहा है तो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो मैं क्या करूंगी, इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। सो दैट मीन्स क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। वाई, बिकॉज ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। तो आई होप इट इज क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल सेज दैट whenever there is verb first form in active voice then you have to change it into is, am or are plus verb third form in the passive voice। ठीक है, एंड यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, और अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा। और आई के साथ क्या आएगा, हमेशा एम। आई के साथ हमेशा एम आएगा। तो दिस इज ओनली द फर्स्ट रूल। इजी है कि नहीं। इसी बात को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अब चलते हैं अपने सेकंड रूल पे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दैट चेंजेस इनटू वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा द गार्डनर, द गार्डनर प्लांटेड द ट्रीज, द गार्डनर प्लांटेड द ट्रीज। अब मुझे कैसे पता चला इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ईडी। अगर यहाँ पे प्लांट्स होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, तो हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई होता। बट अब यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिकॉज ईडी इज यूज्ड। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं लिखूंगी पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट, बिकॉज रूल सेज दैट कि सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रीज, द ट्रीज। तो मैं क्या लिखूंगी, द ट्रीज, द ट्रीज। अभी ट्रीज क्या है, प्लूरल, तो क्या यूज होगा, वर। ठीक है, द ट्रीज वर प्लांटेड बाय द गार्डनर, द ट्रीज वर प्लांटेड बाय द गार्डनर। वाई, ऐसा क्यों चेंज हुआ ये, चलो इसको समझते हैं। अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या था, द ट्रीज, तो वो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब क्या होगा, मैंने बोला कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वो किस में चेंज होगी, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अब जो ट्रीज है वो क्या है, प्लूरल, तो क्या आएगा, वर। अगर ये होता सिंगुलर तो क्या होता, वॉज आता। बट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अंदर, प्लूरल, ट्रीज इज प्लूरल, सो दैट इज वाई वील यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज। अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी यहाँ पे प्लांट, प्लांटेड एंड प्लांटेड, प्लांट, प्लांटेड एंड प्लांटेड। तो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो क्या हो गया, हमने द ट्रीज वर प्लांटेड बाय द गार्डनर बिकॉज द सब्जेक्ट वाज गार्डनर हियर, सो दैट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सिंपली अभी हमने दो रूल्स करे, जिसके अंदर हमने क्या सीखा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अगर कोई भी रूल समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। अब थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर दैट मीन्स अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव या फिर हैड आ जाए, तो आपने उसको पैसिव में किस में चेंज करना है, सेम रखना है। मतलब कि हैज का हैज ही रहेगा, अगर हैव आ गया तो हैव ही रहेगा, हैड आ गया तो हैड ही रहेगा, प्लस इसमें एक चीज और आ जाएगी, दैट इज बीइंग, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि दे हैव डन देयर वर्क, इसका एग्जाम्पल है दे हैव डन देयर वर्क। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, देयर वर्क, तो क्या हो जाएगा, देयर वर्क। अब आपको बस यही ध्यान रखना है, हैज हैव है, हैड का हमेशा हैड ही रहता है। हैज हैव में क्या होगा, आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है, वर्क सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, देयर वर्क हैज। उसके बाद क्या आएगा, बीन। रूल को देखो, रूल के अकॉर्डिंग हैज ऑफ हैड के बाद क्या है, बीन। देयर वर्क हैज बीन डन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डन हमेशा हैज हैव के साथ तो पहले से ही थर्ड फॉर्म आती है, तो आपकी जो पैसिव वॉइस है उसमें भी सेम ही आएगी, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है।
अगर आपने टेंसेस में पढ़ा है तो उसके अंदर हैज हैव हैड के साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो जब भी हैज हैव हैड आए तो आपने कुछ नहीं करना, सेम रखना है, बीन ऐड कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। बिकॉज वेन एवर वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस देन वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दैट इज वाई हैज हैव हैड सेम रहेगा, साथ में बस बीन की एडिशन हो रही है यहाँ पर। तो क्या होगा, देयर वर्क हैज बीन डन बाय देम, their work has been done by them because they changes to them. I hope it is clear. ये एग्जाम्पल क्लियर है? चलो इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। My mother had made a cake। ठीक है, अब इसको मुझे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो मैं क्या करूंगी, अ केक इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर, तो जो कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अ केक, अब क्या आएगा, हैज हैव हैड होता है अगर तो क्या रहता है, सेम, तो हैड का हैड ही रहेगा, बस किसकी एडिशन हो जाएगी, बीन की। तो अ केक हैड बीन मेड बाय माय मदर, तो सब कुछ सेम है, बस आपने किसकी एडिशन कर दी, बीन की। अब एक्टिव किस में चेंज हो गया, पैसिव में। आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। टू द फोर्थ रूल, अगर हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर आईएनजी यूज हो गया तो क्या करना है आपको, सब कुछ सेम, बस आईएनजी को क्या बना देना है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड। ये बहुत इजी रूल है, कुछ नहीं करना। जैसे शी इज मेकिंग अ केक, ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ केक, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। अ केक इज बीइंग, क्योंकि आईएनजी का मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे आईएनजी आएगा तो सब कुछ सेम, बस उसका क्या हो जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और जो ये वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो मेकिंग इज द वर्ब ओवर हेयर, तो मेकिंग किस में चेंज होगा, मेक का क्या होता है, मेड एंड मेड, सो दैट मीन्स अ केक इज बीइंग मेड बाय हर, बाय हर। तो आई होप इट इज क्लियर। अगर आईएनजी आ जाए, चाहे वो इज एम आर के साथ आए चाहे वॉज वर्ब के साथ आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जो भी है उसको सेम लिखना है, बस आईएनजी की जगह बीइंग लगा देना है और जो वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में कर देना है। दिस इज द ओनली चेंज ओवर हियर इन द पैसिव वॉइस व्हेनेवर आईएनजी इज यूज्ड। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इजीली आपको क्लियर हो जाए। आई एम प्लानिंग अ ट्रिप टू मुंबई, कुछ भी रैंडम ले लिया मैंने, अब इसमें भी आईएनजी आ रहा है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आई एम प्लानिंग अ ट्रिप टू मुंबई, अ ट्रिप इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर, दैट विल बिकम द सब्जेक्ट। अ ट्रिप इज बीइंग प्लान्ड बाय मी टू मुंबई, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अ ट्रिप टू मुंबई इज बीइंग प्लान्ड बाय मी, कुछ भी कर सकते हो आप। ये टू मुंबई तो आगे इसको कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है, तो टू मुंबई पहले भी डाल सकते हो बाद में भी डाल सकते हो। अ ट्रिप इज बीइंग प्लान्ड बाय मी टू मुंबई, या फिर अ ट्रिप टू मुंबई इज बीइंग प्लान्ड बाय मी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही होंगे पैसिव वॉइस के अंदर। बस हमें रूल क्या लगाना है कि जब भी आईएनजी आएगा तो हमने क्या ऐड कर दिया, बीइंग, और ये जो प्लानिंग है, इट इज द वर्ब ओवर हियर, ये किस में चेंज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, दैट इज प्लान्ड। ठीक है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। आई होप इट इज क्लियर। तो इसी बात में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अब चलते हैं हमारे लास्ट रूल पे, दैट इज द फिफ्थ रूल, विच इज द लास्ट रूल फॉर एक्टिव एंड पैसिव, और इसके बाद ये डन है। अगर मान लो हमारे पास एक्टिव वॉइस में विल आ जाए तो दैट चेंजेस टू विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज द इजीएस्ट रूल। जैसे कि आई विल प्ले
क्रिकेट। ठीक है, अब इसको मुझे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट क्रिकेट। विल का किस में चेंज होगा, विल बी में। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। प्लेड क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, दैट इज वाई। तो आई विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, सबसे इजीएस्ट रूल है ये। आई होप इट इज क्लियर। और इसी बात पे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बस एक बार ये पांचों रूल्स को रिकॉल कर लेते हैं और यहीं पे मैं वीडियो एंड करूंगी। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आई। अगर कोई भी रूल में डाउट हो, इसी के साथ हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस खत्म होता है। अगर किसी भी रूल में डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे रूल्स। यार ये आप टेबल कहीं बना के रख सकते हो ताकि आपको इजीली रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा ये। वर्ब वन अगर आ जाए एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में किस में चेंज होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो क्या होगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आ जाए हैज, हैव या फिर हैड एक्टिव वॉइस में, तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, हैज, हैव या हैड प्लस एक चीज की एडिशन हो जाएगी, दैट इज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट कम्स आईएनजी। अगर आईएनजी आ गया तो आपने क्या करना है, आईएनजी की जगह बीइंग लिख देना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड द लास्ट एंड द इजीएस्ट रूल इज कि अगर विल आ जाए तो वो किस में चेंज होगा, पैसिव वॉइस में, विल बी में। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। And with this all the rules are done and active and passive voice is completed. That means अगर अच्छा एक और तरीका है, अगर आपको इजी करना है और, तो कैसे पता चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है अगर एस और एस ऐड है नॉर्मली, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी ऐड है तो। ठीक है, तो अगर आपको पता लगाना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एस और एस को देखो आप, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पता लगानी है तो ईडी को देखो। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई वर्कशीट सॉल्व नहीं हो पा रही है, किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रॉब्लम है जिसको आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल हेल्प यू आउट श्योरली। ठीक है, विद दिस आई विल एंड माय क्लास टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।